आगे मयूर विहार फेज 3 में केंद्र सरकार के डीडीए द्वारा बनाए जा रहे नाले में डूबने से हुई मां बेटे की मौत हो गई। मयूर विहार में हुए हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी ने डीडीए पर हमला बोला। आप नेताओं ने इस मामले को लेकर एलजी पर भी निशाना साधा। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि डीडीए की तरफ से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन नहीं किया गया, इसलिए यह हादसा हुआ। आम आदमी पार्टी ने मयूर विहार फेज 3 में केंद्र सरकार के डीडीए द्वारा बनाए जा रहे नाले में डूबने से हुई मां बेटी की मौत पर एलजी वीके सक्सेना का इस्तीफा मांगा। आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि बुधवार को हुई भारी बारिश के बाद निर्माणाधीन नाले में पानी भर गया। उन्होंने कहा कि डीडीए ने वहां कोई बोर्ड तक नहीं लगा रखा था ताकि लोगों को पता चल सके। उस नाले में 2.5 साल का बच्चा गिर गया। उसे डूबता देख बचाने आई उसकी माँ भी पानी में डूब गयी और दोनों की दुखद मौत हो गयी। संजय सिंह ने कहा कि यह हादसा नहीं, हत्या है। इतनी बड़ी घोर लापरवाही का मामला सामने आया है कि ये नाले को ढका तक नहीं गया। कोई वहां ऐसे चिन्ह नहीं लगाए गए कि निर्माण चल रहा है और एक छोटी बच्ची 2.5 साल की वो इस नाले में गिर गई और उसको बचाने के 2.5 साल का बच्चा जो गिरा इस नाले में, उसको बचाने के लिए उसकी मां भी नाले में कूद गई और मां बेटे दोनों की मौत हो गई। ये हादसा नहीं है, हत्या है, हत्या। ये हादसा नहीं, हत्या है। और हत्या किसने की? ये नाले को खुला रखने वाले लोग, ये निर्माण के लिए कोई सावधानी न बरतने वाले डीडीए के लोग, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस दौरान कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि डीडीए की नाकामी की वजह से एक मां और मासूम बच्चे की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि डीडीए ने दिल्ली और यूपी की खोड़ा कॉलोनी के बीच उस नाले का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाया, लेकिन इसके बावजूद इसमें इतनी लापरवाही बरती गई कि निर्माण कार्य के दौरान वहाँ एक बोर्ड तक नहीं लगाया गया, न ही वहाँ कोई बैरिकेडिंग की गई। वो एरिया पूरी तरह से खुला था। डीडीए की नाकामी की वजह से कल शाम एक मां बेटे की मृत्यु हो गई। जैसा बताया कि जो दिल्ली और यूपी की खोड़ा कॉलोनी के बीच में जो ड्रेन है, जो नाला दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए बना रहा है, जिसको बहुत कहने के बाद, तमाम पत्र लिखने के बाद उसका काम बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ और उसके बाद उसके निर्माण कार्य में जिस प्रकार से उस जगह को खाली छोड़ा गया। आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि दिल्ली में कई सारी एजेंसियां काम करती हैं। एलजी दिल्ली सरकार के काम अक्सर रोका करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर एलजी को बिना देर किए डीडी के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डीडीए डायरेक्टली एलजी के अंदर आता है। ये जो घटना हुई ये बेहद दुखद और अननेसेसरी और अवॉइडेबल थी। फिर जब इतनी बारिश हो रही है, जब पता है कि दिल्ली में क्लाउड बर्स्ट हुआ, उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ और इतना जल भराव पॉसिबल है, तो आपने इतना बड़ा नाला, इतना बड़ा मैनहोल खुला कैसे छोड़ दिया? कैसे आपने उसको कवर नहीं किया? इतना अवॉइडेबल था। ये मैनहोल कवर करना था, यहाँ मार्किंग्स करनी थी। डीडीए को, एलजी साहब को बस इतना करना है कि वो अपना काम ठीक से कर ले। आप नेता ने कहा कि इस हादसे के लिए सीधे तौर पर एलजी के अधीन डीडीए जिम्मेदार है। आप नेताओं ने कहा इस पर बीजेपी और एलजी पूरी तरह मौन हैं। प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।